मुझे खट्टे डकार आ रहे हैं और मैं अपना मैदा स्टक फील हो रहा है। प्रॉब्लम हम कहते हैं कि मैदा आपका दूसरा दिमाग है। आपका एक दिमाग डिस्टर्ब है तो आपका दूसरा भी डिस्टर्ब है। जब आप डिप्रेस या एंजाइटी होती है उस सूरत में आपका मैदा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक करता है। उस सूरत में आपको चाहिए कि आप डीप ब्रीथिंग करें। अब मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव डिस्कसिंग विद यू। माई क्लिनिकल ट्रायल्स, आई हैव 11 years ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एवरी काइंड ऑफ द मेंटल हेल्थ पेशेंट, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ के हों, चाहे वो बाइपोलर हों, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, लड़का हो, लड़की हो, मियाँ बीवी हों, वो बच्चा है, बूढ़ा है। सुसाइड करने वाले पेशेंट ज़्यादातर 15 से 25 साल के बीच में होते हैं या 55 से 65-70 साल के बीच में, वो लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट ज़्यादातर 15 से 25 साल के लड़कों की वजह से ज़्यादा होते हैं। वो 100 की स्पीड पे जाके घर जाके आराम से बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं करना। सुसाइड की मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल शेयर कर रहा हूँ। अब जो एक बंदे को एंजाइटी हुई है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डॉक्टर साहब आपने ओसीडी का जिक्र किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, जो किसी ट्रॉमा के बाद होता है, किसी इंसिडेंट के बाद होता है। मुझे किसी डाकू ने लूट लिया, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, फायर आर्म के केस हों, आपके साथ कोई डिलेमा हो चुका हो, आपका किसी ने बिट्रे किया हो, किसी ने बेवफाई की हो, किसी ने ज्यादती की हो, इन सच ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। हम आगे चलेंगे कि अब जैसे मैं बताता हूं कि एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दैट ये सबसे पहले आप क्लोज योर रिस्ट, आप अपनी इनको बंद करें। जिन लोगों को इश्यूज होता है कि जी मेरा मैदा डिस्टर्ब है, मुझे खाना हजम नहीं हो रहा, हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहाँ अक्सर लोगों के गालों पे लालियाँ होती हैं। वो इस चीज़ की हुस्न की अलामत नहीं है, वो ब्यूटी की अलामत नहीं है, वो ऑक्सीजन लेवल के कम होने की अलामत है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। वहाँ पे जाके हम अपने डॉक्टर को कहते हैं कि आप वहाँ पे डीप ब्रीथिंग करें तो आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कहते हैं ये 12 सेकंड में मुश्तमिल एक्सरसाइज है। जो बंदा डेली बेसिस पे साइकेट्रिक इश्यूज का शिकार है, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने फ्लोर पे बैठें, चौकड़ी लगा के, चारपाई पे, बेड पे, फ्लोर पे, वेयर एवर यू फील कन्वीनियंट और फिजिबल, आप आंखें बंद करें, अपनी लाइफ के अच्छे ओकेजन को याद करें। 12 सेकंड पे मुश्तमिल ये एक्सरसाइज है। आप 4 सेकंड में अपने सांस को इनहेल करना है, 4 सेकंड में आपने होल्ड करना है लंग्स में, और 4 सेकंड में आपने उसको रिलीज करना है। ये देखें ज़रा, ये एक डीप ब्रीथिंग का टूल है। जब आप बायोलॉजिकल, आप देखें नफ्सियाती मरीज को रूल आउट करने के हमारे पास कुछ टूल्स हैं। हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के टूल्स हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल, हम किसी के ब्लड सैंपलिंग के जरिए सेरोटोनिन, डोपामिन लेवल के थ्रू हम उसकी स्क्रीनिंग रूल आउट कर सकते हैं कि किस बंदे को वाकई ही में, कुछ बंदे छोटी सी प्रॉब्लम के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई कराने से देरी नहीं करते, करवानी चाहिए। सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ, सबसे पहले आपकी फिजिकल हेल्थ है। जितनी आप नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, उसी तरह आपका दिमाग को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे क्लिनिक पे आके लोग कह रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोई इशू नहीं, मेरा बस सर दुखता है, डॉक्टर साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरा घर में सब ठीक है, मेरे फाइनेंशियल हालात ठीक हैं, मेरी किसी से कोई इशू नहीं, बस मेरे सर में दर्द नहीं होता। इसका मतलब है कि आप अपने आप को डिनाइल फेज में चल रहे हैं, आप इनकारी हैं, आप मुसलसल इनकार कर रहे हैं। अंदर वाला इंसान आपका इज़्तिराब का शिकार है और आप उससे जंग लड़ रहे हैं। एक वक्त आता फिर आप सरेंडर कर देते हैं। इसी को स्टिग्मा कहते हैं। पागलों के डॉक्टर के पास मैं क्यों जाऊं, मुझे कुछ नहीं होगा, किसी को क्या पता लगेगा, वो क्या कहेगा, बहन भाइयों को पता लगेगा, वो मुझे ताने कसेंगे, बुले करेंगे, तनकीद करेंगे, भाई पागल हो गए तुम, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या हो गया, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस डिलेमा को ब्रेक करना है हमने। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ, फैसलाबाद की 70 लाख आबादी में, अर्बन एरिया की, इस वक्त 5 लाख लोग ड्रग यूज़ करते हैं, वेप यूज़ करते हैं, फैशन के तौर पे, ट्रेंड के तौर पे। वेप उतना ही खतरनाक है, एक सिगरेट का एक कश, सिगरेट के 500 कश और उसका एक कश एक बराबर है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप वेप कितना खतरनाक है। आप 5 साल वेप पिए, आप अपना चेस्ट एक्सरे करवाएं, आपको पता लगेगा कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, लोग उसको ट्रेंड कर, लड़कियां ट्रेंड करती हैं इसको। कोकेन, कैनाबस, अल्कोहल, आइस का, क्रिस्टल मेथ का नशा ट्रेंड है,
लड़के जागना चाहते हैं, लड़के चाहते हैं कि उनको नींद ना आए, वो लंबा सफ़र करें, वो आइस का नशा करते हैं। मेरे पास सारे पेशेंट आते हैं, पहले उनको जॉय महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, वो सुकून राहत महसूस करते हैं। एक वक्त आता है कि वो डे बाय डे वो राहत कम होना शुरू हो जाती है। और अजान रुक जाएंगे, कंटिन्यू करें कि 60 लाख 70 लाख में से 5 लाख इसमें से फीमेल की तादाद भी होश अरबा इजाफा जिसे महसूस करते हैं। हमें इस वक्त मैं गारंटी दे के कहता हूँ हमारे हर घर में एक साइकेट्रिक पेशेंट है और उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब होता है। हमारे सियासतदान पेशेंट, हमारे जर्नैल पेशेंट हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटिक पेशेंट हैं। अब किसी भी बंदे को हम पब्लिकली, अब मैं एक बंदा है, मैं एक प्रोफेशनल डेकोरम में बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ। एक बंदा है वो ज़बरदस्ती आके मेरी काउंसलिंग करना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं थ्रेटनिंग काउंसलिंग। उसकी ज़रूरत नहीं है आपकी काउंसलिंग की। अगर आप उससे प्यार करते हैं, आप उसका ख्याल है, आप उसको अलहदा अकेले दफ्तर में बुलाएं। पब्लिकली थ्रेटनिंग का मतलब है उसको बुले कर रहे हैं आप। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स इलीट क्लास फैमिलीज़ के, बीकन हाउस के, रूट्स इंटरनेशनल के, DPS के बच्चे अपने पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं और वो कहते हैं हमारा बच्चे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरता है, वो खुल के बात नहीं करता, वो अकेला बैठता है। फिर वो जब थोड़ा सा हम रूल आउट करते हैं तो वो पीछे यही हिस्ट्री आती है कि बच्चे को बुले किया जाता है। अब ऐसे भी यही वो हिस्ट्री चलती है, यंग एज में बच्चा यूनिवर्सिटी में आ गया, वही नेचर चलती आ रही है। तो बेटा कितना टाइम हुआ? अच्छा हाँ, आज के दिन मैं आपको NLP का एक हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का